हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सीरीज में सेट 5 करेंगे। इसमें आपको डेली जीएस जीके के 50 क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें। ये आपका सेट 5 है। इससे पहले मैंने सेट 4 आपको करा दिए हैं। बाकी आपको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे और जीएस के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो आपको बताना है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है किस वर्ष प्रारंभ की गई है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2016। पहले आप खुद से सोच लें, फिर देखें उसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 239। तो 239 जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2021 में भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के फेज सेकंड के तहत इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर प्रति KWH कर दिया गया है। तो आपको बताना है कितना कर दिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो 15,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जून 2021 में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि 6 महीने की पूछी जा रही है, 1-2 साल पहले की कहीं की भी पूछी जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। तो आपको बताना है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। जो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। ठीक है, तो जीका वायरस कौन से मच्छरों की प्रजाति के कारण होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा एडीज मच्छरों की प्रजाति के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में कोल इंडिया लिमिटेड ने डंपरों में डीजल के उपयोग को से बदलने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना पायलट परियोजना की शुरुआत की। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG। ठीक है, तो यहाँ पे तरलीकृत प्राकृतिक गैस से बदलने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है। किसने की है ये भी पूछा जा सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड ने की है। ठीक है, 2021 में सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक को ऑपरेशन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? ठीक है, तो नवंबर 2020 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक की मेज़बानी किसने की थी आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, मलेशिया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2021 में ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है। तो किसने ये गौरव हासिल किया ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भू राजस्व की प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। तो कौन सी प्रणाली थी, कौन सी प्रणाली के तहत ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रैयतवाड़ी। तो आप देख सकते हैं भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार जो थे वो किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी, रैयतवाड़ी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है। तो इसका आंसर आपको बताना है, जिसने चेस खेला होगा उसे पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यादा। प्यादा को पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो आपको बताना है हिंदी भाषा किस अनुसूची में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची में जो है हिंदी भाषा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। उनका संबंध मौर्य वंश से था, ये सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, ये भी सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, और ये भी सही है। ठीक है, 3 के 3 सही है। और गलत कौन सा हो जाएगा आपका लास्ट वाला? चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया था। ठीक है, तो यह आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये असत्य है अशोक के बारे में। नेक्स्ट है, द डे
आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, ये आपको बताना है। कौन है इसके लेखक हैं आपके सुधा मूर्ति। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता था। तो यूएस ओपन 2020 में टेनिस टूर्नामेंट, ये एग्ज़ाम अभी हुआ है तो आप देख सकते हैं 2021 में हुआ है नवंबर में, उससे मैंने क्वेश्चन लिया है और आपका 2020 का भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। यूएस ओपन 2020 टूर्नामेंट किसने जीता था, नाओमी ओसाका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है। तो K1 का दूसरा नाम कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फाइलोक्विनोन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। तो आपको बताना है कितनी राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1919 को के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। तो किसके विरुद्ध ये मनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है व्यापार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 63वां स्थान था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है सितारा देवी, आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कथक। ठीक है, कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं सितारा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है, आपको बताना है लौह खनिज कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीज। मैग्नीज एक लौह खनिज है। नेक्स्ट है आपका वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है। तो वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। देव दीपावली नामक त्यौहार किस शहर में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाराणसी। वाराणसी में देव दीपावली नामक त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो आपको बताना है क्या है, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो आपको बताना है जवाई नदी किसकी सहायक नदी है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लूनी नदी। ठीक है, तो जवाई बांध है जवाई नदी पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़कर का प्राकृतिक आवास है। तो आपको बताना है भारतीय घुड़कर का प्राकृतिक आवास कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या, इसका आंसर है यहाँ पे लघु कच्छ रण। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष में शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू की गई थी, आपको बताना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालार जल संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो आपको बताना है सालार जल संग्रहालय जो है वो आपका किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। तो हैदराबाद में आपका सालार जंग संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है साहित्य के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लुईस क्लूक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चाणक्य के शासनकाल में प्रधान आमत्य थे। ठीक है, तो चाणक्य के शासनकाल में प्रधान आमत्य कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। तो आपको यहाँ पे बताना है भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रोहन बोपन्ना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। तो आपको बताना है किसके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24वें संशोधन अधिनियम 1971 में। ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षक विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है। तो आपको बताना है किस बात की अनुमति देता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका आपका इसके लिए अनुमति देता है। तो यह आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा
बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार में निर्गत किए जाते हैं, ठीक है, बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बॉन्ड, ठीक है, धन जुटाने और भारतीय कंपनी को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मसाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से, तो आपको बताना है जो आजी लामू है ये आपका किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से है आपका आजी लामू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की है, तो किन देशों ने की है 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0, तो इसका आंसर आपको बताना है भारत और रूस ने, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित चिराग शेट्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से, तो आपको बताना है 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित चिराग शेट्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो बताएं किस खेल से है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चिराग शेट्टी बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है, तो नीलगिरी पर्वतों से किस जनजाति का है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है, तो आपको बताना है कौन सी जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीन, ठीक है, तो चीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी, तो ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी रही थी ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिमला, 1864 और 1939 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है, तो आपको बताना है किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपसे पूछा गया है जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवंबर 2020 में भारत जापान और अमेरिका के बीच आयोजित त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का नाम क्या था, तो आपको बताना है भारत जापान और अमेरिका के बीच आपका त्रिपक्षीय एक अभ्यास हुआ था उसका नाम क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मालाबार, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है, तो यहाँ पे बताना है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक उद्यम, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो आपको बताना है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जे वेंकट रामू को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी जो संरचनाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बीजांड, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आपको बताना है ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आप बताएं कहाँ किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में ये घर स्थापित किया जाएगा ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप खिताब जीता था, कब जीता था ये आपको बताना है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी पूछा जा सकता है कि ये माराडोना कहाँ से, तो आपका आंसर होगा अर्जेंटीना से, ठीक है, अर्जेंटीना से खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो आपको बताना है कौन सा नियम कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाता है, तो आपको बताना है कितने वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 7 वर्ष से, ठीक है। तो यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं, ये सेट 5 है, यहाँ पे आपको डेली सेट मिलना है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये आपके लिए सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू।